हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के बारे में, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आए थे और आपने मुझसे किए थे क्वेश्चंस, और जो भी इंटरव्यूज में इससे रिलेटेड आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उन सब से रिलेटेड लेसन प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है लेसन प्लान में। आपको लेसन प्लान से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं इस वीडियो में सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं लेसन प्लान से जुड़े आपके क्वेश्चंस पे जो आपने मुझसे किए थे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन मुझे किया गया था, अब तक के वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन किए गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है। जो ऐसे क्वेश्चन थे जो जिनका तरीका अलग अलग था लेकिन उनका मतलब एक ही था, उन क्वेश्चंस को मैंने एक ही नाम से, एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो ये था कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। एपीएस रांची या एपीएस बैरकपुर या एपीएस कानपुर, इन तीनों जगहों पे इंटरव्यू हो गए यहाँ पर, और साथ ही एपीएस अहमदाबाद, यहाँ पर चारों जगह में लेसन प्लान का क्या रोल था, लेसन प्लान की कितनी ज़रूरत पड़ी, उन सब के बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए, लेसन प्लान टीचिंग का सबसे मेन पार्ट है। जैसे अगर आपको सब्जी बनानी हो तो उसमें सब्जी की जरूरत पड़ेगी ना, बिना सब्जी के आप सब्जी नहीं बना सकते, आपको सब्जियां चाहिए होंगी। ठीक ऐसे है, अगर आपको टीचिंग करनी है तो उसका एक एम होता है, एक तरीका होता है, और उन सब के लिए लेसन प्लान की जरूरत पड़ती है। तो समझो कि रोटी बनाने में आटे का जितना महत्व है, या फिर किसी काम में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जैसे व्हीकल इंपॉर्टेंट है ना, ठीक वैसे ही अगर आपको टीचिंग करनी है तो लेसन प्लान मस्ट। ठीक है, तो लेसन प्लान की वहां पर क्या इंपॉर्टेंस थी, आपका मतलब ये था कि वहां पर लेसन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पर हमें क्या लेसन प्लान लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, क्यों लेकर जाना है, वहां पर हम लेसन प्लान का क्या करेंगे। तो देखो, लेसन प्लान बनाना सबसे पहले जरूरी क्यों, क्योंकि आप इसको सीख लो। डीएलएड में भी सिखाया गया, बीएड में भी सिखाया गया, लेकिन काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो उन्होंने हिंदी में लेसन प्लान बनाना सीखा। और एपीएस में लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जाते हैं इंटरव्यू में। कुछ जगह डेमो लिया जाता है, कुछ जगह टीचिंग स्किल्स का इवैल्यूएशन नहीं होता है, तो वहाँ पर इन द इंटरव्यू पैनल के सामने आपसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं लेसन प्लान से रिलेटेड। आपका कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा या आपसे कहा जाएगा कि आप कोई टॉपिक चॉइस कर लो, अपनी खुद ही चूज कर लो अपने सब्जेक्ट का, और उसके बारे में आप मुझे बताओ। तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है लेसन प्लान का। इसमें जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो 4 स्टेजेज है ना और इंटरव्यू के, उन 4 स्टेज में एक स्टेज है लेसन प्लान के बारे में, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल, और जो वे टीचिंग स्किल चेक करते हैं वह लेसन प्लान के बेस पर ही करते हैं। ठीक है, तो यह आपका पहला क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि लेसन प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है। बात है हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या लेसन प्लान लेकर जाना जरूरी है। तो देखिए, जहां पर लेसन प्लान मांगा गया, कुछ जगहों पे जैसे कि एपीएस अहमदाबाद की बात करें तो वहां पर कहा गया कि लेसन प्लान आपको लेकर आना है, तो वहां पर तो ये मस्ट है कि आपको लेकर जाना है। लेकिन जैसे एपीएस रांची की बात करें, कानपुर की बात करें, बैरकपुर की बात करें, तो यहाँ पर नहीं मांगा गया था। यहाँ पर ये नहीं कहा गया था कि आपको लेसन प्लान लेके आना है, तो वहां पर आपको लेसन प्लान लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको लेसन प्लान याद नहीं हुआ है, आपने किसी टॉपिक पर लेसन प्लान बना लिया, जैसे एपीएस रांची में डेमो लिया गया, एपीएस कानपुर में भी डेमो लिया गया था टीचिंग का, तो वहाँ पर अगर आप लेसन प्लान बनाए रहेंगे तो 5 मिनट में आप सब कुछ एक बार देख लेंगे और वहाँ से आप पढ़ाना टीचिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक, डेमो दे सकते हैं, इजी होगा आपके लिए। तो इसलिए आपके लिए लेसन प्लान लेकर जाना, अगर आपको कोई कुछ भी आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वहाँ पर आप कुछ भूल ना जाएं, इसलिए आपको लेसन प्लान लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लेसन प्लान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर नहीं मांगा गया है और आपको सब कुछ याद है, तो फिर लेसन प्लान लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, मैं इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक चीज़ और मैं बताऊँ कि लेसन प्लान आपको ना याद होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि आंखें हमारी खुले हैं तो वही चीज़ हमें याद आए, या फिर कुछ भी हो, हमें कहीं से भी, अगर हमें सोते समय भी, अगर हमें सपने में भी कोई पूछे लेसन प्लान के बारे में तो हम उसे बता सकें। इस तरीके से लेसन प्लान आपका तैयार होना चाहिए कि कोई भी अगर टॉपिक आपको दे दिया जाए ना तो तुरंत आप उस पर सारे क्वेश्चंस बना सको,
लेसन प्लान मतलब कोई भी आपको टॉपिक मिले और आप उससे जुड़ा हुआ पूरा लेसन प्लान कंप्लीट कर सको। 5 पेज के लेसन प्लान होते हैं तो आप उसे कंप्लीट कर सको। तो इसलिए आपको एकदम याद होना चाहिए। तो कम से कम आप 3, 4, 5 लेसन प्लान की प्रैक्टिस कर लो घर पे। ये मस्ट है। अगर आप लेसन प्लान की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा आप उस पर तुरंत लेसन प्लान बना लोगे। जैसे कि अगर हम बैरकपुर की बात करें तो बैरकपुर में लेसन प्लान बनाने के लिए कहा गया था, टॉपिक भी उन लोगों ने खुद ही दिया था। तो ऐसे में और जो टीजीटी के कैंडिडेट हैं उनको तो लेसन प्लान रटा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ऐसे समझ होनी चाहिए कि कहीं से भी अगर लेसन प्लान किसी भी टॉपिक पर मिलता है तो आप उसका फॉर्मेट 5 मिनट के अंदर आप पूरा फॉर्मेट बना लो और उसके बाद उसमें जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिखते रहना। लेकिन फॉर्मेट आपको सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कहीं कुछ नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से आपको लेसन प्लान याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे तरीके से याद हो जाता है तो लेसन प्लान लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है, अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पर अगर डेमो लिया गया तो उसके पहले आपको लेसन प्लान देखना पड़ेगा, तो फिर आप लेसन प्लान लेकर जाइए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या वहाँ लेसन प्लान बनाना पड़ेगा? तो देखो, जैसे अगर टीजीटी की बात करें तो लेसन प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो वे लेसन प्लान जरूर बनवाएंगे आपसे। पीआरटी की बात करें तो हो सकता है वहाँ लेसन प्लान बनवाया जाए, हो सकता है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपको डेमो देना पड़े, और हो सकता है इंटरव्यू पैनल आपसे लेसन प्लान के बारे में पूछ ले, कोई टॉपिक दे के 2 मिनट में आपसे पूछ ले कि लेसन प्लान के बारे में बताओ, और हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, ठीक। तो वहाँ के बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि लेसन प्लान बनाना पड़ेगा या आपसे ये कहा गया है कि लेसन प्लान लेकर आइए, ठीक। तो इसलिए आप एक चीज मैं कहूँगी, इस पूरे वीडियो का जो मेन फोकस मेरा है, जिस टॉपिक पर मैं कहना चाहूँगी ये कि लेसन प्लान आपको याद होना चाहिए, उसका फॉर्मेट आपको ऐसे याद होना चाहिए। आप उसको 20 बार बना लो यार, उस फॉर्मेट को ना 20 बार बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि फिर वो भूले नहीं, ठीक। कोई भी टॉपिक मिले आप फॉर्मेट 5 मिनट में कंप्लीट करो और 10, 15, 20 मिनट जितना भी टाइम लेते हो उसमें उसको जैसे अगर वो 15 मिनट या आधे घंटे का आपको टाइम देते हैं बनाने के लिए लेसन प्लान, तो ऐसा होना चाहिए कि 5 मिनट में आप फॉर्मेट कंप्लीट कर लो और उसके बाद बाकी 15-20 मिनट जो भी लगे उसमें क्वेश्चंस फिल करते जाओ और जो भी टॉपिक्स हैं उनको फिल करके आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेसन प्लान का टॉपिक वहाँ मिलेगा या हमें खुद की मर्जी का बनाना है? देखो, मोस्टली तो यही होता है, पीआरटी में तो यही होगा कि आपको टॉपिक खुद दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा कि आप टॉपिक खुद से चूज करो। लेकिन पीजीटी और टीजीटी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि टॉपिक वे लोग आपको दें, आपको पास चॉइस ना हो कि आप खुद चूज करो। तो इसलिए यहाँ पर ये होगा, पीआरटी के लिए तो है कि आपको खुद ही टॉपिक वे दे देंगे कि आप खुद से चॉइस कर लो, आपकी चॉइस, आप अपने मन से कोई भी टॉपिक ले लो। हाँ, दिक्कत उनके लिए है टीजीटी और पीजीटी के लिए, उनको वे टॉपिक देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, क्या जो लेसन प्लान हम लेकर जाएंगे उसे वे देखेंगे? देखिए, लेसन प्लान आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लेके जाना है, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत वहां पर न हो। तो आप जो लेसन प्लान अगर उन्होंने मांगा है, अगर उन्होंने कहा है कॉल लेटर में कि हाँ लेसन प्लान लेके आना है, तब तो वे आपका लेसन प्लान चेक करेंगे, वे जमा करा लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि लेसन प्लान लेके आना है तो आप जो लेसन प्लान लेके जाएंगे उसे वे चेक नहीं करेंगे। और ये लेसन प्लान सिर्फ आपकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो, कोई डर ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लेसन प्लान के अनुसार पढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि कानपुर में डेमो लिया गया था, रांची में भी डेमो लिया गया था, और कानपुर में तो इंटरव्यू पैनल ने सामने से ही कहा था कि 2 मिनट आप पढ़ा के बताओ। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ आपको पढ़ाना पड़ेगा। और देखो, टीचिंग तो लेसन प्लान के अनुसार ही होती है, बिना लेसन प्लान के तो टीचिंग होती ही नहीं। आप किसी से ये नहीं बोल सकते कि मैं तो बिना लेसन प्लान के पढ़ा लेता हूँ या पढ़ा लेती हूँ। तो आपको लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही टीचिंग होती है। इंटरव्यू पैनल में तो एक क्वेश्चन भी किया गया था कानपुर में कि क्या आप टीचिंग के लिए लेसन प्लान बनाते हो? तो अब कैंडिडेट ने कहा नहीं, तो फिर आप पढ़ा कैसे लेते हो?
बिना लेसन प्लान बनाए पढ़ा कैसे लेते हो। और अगर कैंडिडेट ने कहा हाँ, तो उससे क्वेश्चन ये था कि अगर लेसन प्लान बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बताओ। ठीक, तो ऐसे भी आपसे लेसन प्लान से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और डेमो क्लास भी ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी हुआ था जो मैंने इसमें नोट नहीं किया कि क्या स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं जब टीचिंग कराई जाती है। तो देखिए वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आपको स्टूडेंट के सामने नहीं बोलना होगा, नहीं पढ़ाना होगा। जो डेमो लिया जाएगा ना, वह आप बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के सामने होगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स बैठे होंगे, उन्हीं के सामने आपको, बगल में टीचर्स भी होंगे और वहाँ पे आपको डेमो देना होगा। और अगर वहाँ पे वे नहीं लेते हैं इसका, ठीक, टीचिंग स्किल्स नहीं चेक करते हैं, तो फिर वह इंटरव्यू रूम में लेंगे जहाँ पर बाकी पैनल के सभी लोग होंगे और आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं रहेंगे किसी भी क्लास में। अब अगला देख लेते हैं। देखो वे 2 मिनट से 5 मिनट ही देंगे डेमो के लिए, तो टीचिंग के लिए सिर्फ 2 से 5 मिनट आपको मिलेंगे। तो ऐसे में वहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन तो क्रॉस क्वेश्चन तो वहाँ किया नहीं जाएगा, आपको खुद से ही पढ़ाना है, वे आपकी स्किल को चेक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या लेसन प्लान इंटरव्यू रूम में लेकर जाना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू रूम में आपको सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं लेके जाना है। सिर्फ अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं सिर्फ वही लेकर आपको इंटरव्यू रूम में जाना है। और पेन भी नहीं ले जाना होता है, मास्क आपको नहीं लगाना होता है, बिना मास्क के वहाँ पर जाना होता है बस। और लेसन प्लान तो आपको बाहर ही, अगर लेसन प्लान सिर्फ आपके लिए है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो अगर आप जितना बेहतर इसको तैयार कर लेंगे उतना बेहतर है, आपको नहीं ले जाना पड़ेगा कहीं भी। और इंटरव्यू रूम में तो सिर्फ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं। और अगला हम क्वेश्चन देखें तो लेसन प्लान किस सब्जेक्ट से होगा। तो देखिए अगर आप टीजीटी या पीजीटी के कैंडिडेट हैं तो लेसन प्लान आपके सब्जेक्ट से होगा। जैसे अगर बायोलॉजी के हैं तो फिर साइंस से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ बायो का ही देंगे। अगर आपने टीजीटी साइंस का फॉर्म फिल किया है तो और आपने बायोलॉजी से किया है ग्रेजुएशन, तो वे आपको साइंस का सब्जेक्ट देंगे। तो उसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों ही दे सकते हैं। अगर आप हिंदी के हैं, टीजीटी हिंदी से अगर आपने भरा है तो आपको हिंदी का मिलेगा, संस्कृत के हैं तो संस्कृत का मिलेगा, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश का। तो मीन्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वहाँ पर आपको मिलेगा लेसन प्लान बनाने के लिए, अगर मिलता है तो। लेकिन टीजीटी को तो लेसन प्लान बनाने को मिलेगा ही मिलेगा। तो टीजीटी वाले तो खासतौर पे तैयार रहें कि वहाँ आपको लेसन प्लान बनाना है। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही लेसन प्लान बनाने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में लेसन प्लान बनाने के लिए तो वे शायद ही दे, लेकिन वे ये बोल सकते हैं डेमो लेने के लिए। तो डेमो जब आप दोगे तो उसमें वे कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं अगर वे चाहें तो, और नहीं तो मैक्सिमम तो यही होता है कि वे आपसे कहते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक तैयार किया है उस टॉपिक पर आपने कोई टॉपिक तो लेसन प्लान का तैयार किया ही होगा, क्योंकि यह लिखा हुआ है कि 4th जो स्टेप्स हैं उसमें एक स्टेप लेसन प्लान भी है। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल है और टीचिंग स्किल का बेस होता है लेसन प्लान। तो वे आपसे यह कह सकते हैं कि आप जो डेमो दो अपने टॉपिक से दे दो, या आपने जो भी तैयार किया है वो उसका दे दो। तो पीआरटी के लिए तो ये सही होता है। मे बी अगर वे अपने तरफ से देने लगे कोई भी टॉपिक, तो देखो पीआरटी ऑल सब्जेक्ट टीचर कहे जाते हैं, तो वे कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, वे आपके सब्जेक्ट से नहीं पूछेंगे। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।